Welcome back. Now, we've seen the central government issue a series of guidelines over the past few days saying that states could relax certain aspects of the lockdown. That is, specifically whether or not shops, standalone shops, can open in residential areas. We've seen a very differing approach, though, to these guidelines by Maharashtra and New Delhi. Remember, both states are extremely hardly hit by the coronavirus. Maharashtra having a number of cases, with Mumbai almost becoming an entire hotspot in itself. But we have seen differing approaches where in Maharashtra, the Chief Minister Uddhav Thackeray was extremely tight-lipped and refused to commit on whether or not Maharashtra would comply and would also ease the restrictions on standalone shops in the neighborhood. 3 तारखेला हा लॉकडाऊन संपतोय. त्याच्या पुढे काय करायचं? खरं म्हटलं तर गेल्या 20 तारखेपासून आपण काही ठिकाणी हातपाय हलवायला सुरुवात केलेली आहे. आणि मग 3 तारखेनंतर काय करायचं, आणखीन किती मुभा देता येईल, आणखीन किती मोकळीक देता येईल हे आपल्याला पाहावं लागेल. एका बाजूला आपले प्रयोग सुरू आहेत, उपचारांची पराकाष्ठा सुरू आहेत. रुग्ण वाढू नये म्हणून त्याच्याही बाबतीत खूप मोठी आपल्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू आहे. जेवढ्या दिशेने आणि जेवढे प्रयत्न करता येतील तेवढे सगळे आपण करतो आहोत. And the state being circumspect, of course, given the number of cases coming out on a daily basis from Maharashtra. Meanwhile, in the national capital, the Chief Minister Arvind Kejriwal, though, said that Delhi would implement the easing of these restrictions. जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें थी, दवाई की दुकान, किराने की दुकान, खाने पीने की दुकान, सब्जियों की, फ्रूट्स की दुकान, दूध की सर्विसेज, वो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो जारी रहेंगी, उसको कोई छेड़ नहीं रहा. वो एज इट इज़ जारी रहेंगी, वो खुली रहेंगी, वो सप्लाई होती रहेंगी. इसके अलावा कोई मार्केट नहीं खोले जाएंगे. कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो मार्केट, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे. कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे. लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन कोई दुकान है, नेबरहुड की कोई दुकान है, इक्की दुक्की इस तरह की जो दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाज़त केंद्र सरकार ने दी है. उन इक्की दुक्की दुकानें जो नेबरहुड में है, स्टैंड अलोन हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ में हैं, उन दुकानों को जो केंद्र सरकार ने इजाज़त दी है वो दुकानें दिल्ली में भी खोली जाएंगी. मैं फिर से बता दूं, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे. लेकिन कंटेनमेंट एरिया में वो भी नहीं खुलेगी. जो इक्की दुक्की दुकानें मैं बात कर रहा हूँ, कंटेनमेंट एरिया वो एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने सख्ती की हुई है, सील किया हुआ उन एरियाज़ को जहाँ पे कोरोना के ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं. उन एरियाज़ में किसी भी किस्म की दुकान को खोलने की कोई इजाज़त नहीं रहेगी. Incidentally, Odisha Chief Minister Naveen Patnaik also had a word with Uddhav Thackeray today to bring back the migrants from Odisha who are still in the state of Maharashtra. सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने उड़ीसा के लोगों का ख्याल किया है. अब हम दोनों मिलकर और ऑफिसर्स को अपॉइंट कर जो उड़ीसा वापस आने होंगे वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. हम तो नहीं चाहते कि यहाँ से जाए, लेकिन अगर वो चाहते होंगे कि घर लौटना है तो आप आपकी व्यवस्था बनाइए. दोनों सीएस है, पूरी सरकार है, अपनी केंद्र सरकार साथ में है. जैसे हम सब मिलकर प्लान बनाएंगे, हमें मंजूर है. जो अरेंजमेंट्स करने हैं मुझे लगता है वो ज़्यादातर बस से आएंगे. तो महाराष्ट्र के बॉर्डर, मध्य प्रदेश के बॉर्डर और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में भी अरेंजमेंट्स करने होंगे. तो हम लोग सब मिलकर करेंगे. कोऑर्डिनेट करना होगा कि कितने लोग आएंगे, फिर उनको यहाँ पे क्वारंटीन में रखना होगा थोड़े दिन के लिए. और मैंने धर्मेंद्र जी से भी बात किया है कि वो that he should help us for the transport. बहुत बहुत धन्यवाद जी.